राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि में बनने जा रहे ग्रहण योग के बारे में। इस ग्रहण योग का अशुभ प्रभाव किन राशि के जातकों को मिल सकता है, उनको क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, ये वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। इसलिए आप आखिर तक ये वीडियो अवश्य देखें। बंधुओं, कुंभ राशि में राहु इस समय गोचर कर रहे हैं। लगभग पूरे साल राहु का गोचर कुंभ राशि में ही होगा। 13 फरवरी को सूर्य वहां पहुंच जाएंगे। सूर्य और राहु के मिलन से कुंभ राशि में ग्रहण योग का निर्माण होगा। शनिदेव की राशि है कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रहण योग को अच्छा नहीं माना जाता। यदि सामान्य रूप से भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रहण योग हो तो उस व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब 13 फरवरी को कुंभ राशि में ये ग्रहण योग बनेगा। इसका अशुभ प्रभाव भी कुछ राशि के जातकों को मिल सकता है। जानते हैं कि वो कौन सी राशि हैं जिनको अब सावधान रहना होगा 13 फरवरी के बाद। पहली राशि है कर्क राशि। चंद्रदेव की राशि है कर्क राशि। इनके 8वें भाव में ग्रहण योग बनेगा, जिसकी वजह से इनकी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। आकस्मिक कोई परेशानी आ सकती है। बनते बनते काम रुक सकते हैं। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है उनके कामों में रुकावट आ सकती है। प्रमोशन या अधिकारियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस ग्रहण योग की वजह से कर्क राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के 7वें भाव में ग्रहण योग बनेगा, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। इसके साथ ही कोई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो इस समय को टाल सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो बहुत सोच समझ करके ही साझेदारी करें। नौकरी में भी कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धन से जुड़े हुए मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 6वें भाव में ग्रहण योग का निर्माण होगा, जिसकी वजह से उनको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पैसे का समन्वय कुछ इस तरह से करके चलें कि आपको किसी से कर्ज लेने की स्थिति न बने, यानी कि आपको अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है जो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इसके साथ ही आप अपनी पुरानी बीमारियों से सावधान रहें। जिनको कोई पुरानी बीमारी है वो लोग अपनी बीमारियों का ध्यान रखें। सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न बरतें। कैरियर और व्यापार के मामले में भी आपको बहुत संभल करके रहना होगा। इन स्थानों पर अपने शत्रु और विरोधियों से आप सावधान रहिए, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या धोखा हो सकता है, तो आपको भी इसके अशुभ प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। आपके 4थे भाव में ग्रहण योग होगा, जिसकी वजह से आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। उसके पेपरों को अच्छी तरह से जांच लीजिए, वरना आपके खिलाफ कोई धोखा हो सकता है। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। नौकरी में कोई भी परिवर्तन करने से पहले एक बार विचार अवश्य कीजिए। अपने कार्य क्षेत्र पर अपने सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति से बचना होगा। व्यापारी वर्ग भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें तो उत्तम रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव में, यानी कि उन्हीं की राशि में
राहु और सूर्य मिलकर के ग्रहण योग बनाएंगे। आपको इस समय पर मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताएं ये आपके ऊपर हावी हो सकती है, इनसे आपको संभल के रहना होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, तो कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके सम्मान को हानि पहुंचे। नौकरी में आपको कोई नया परिवर्तन के लिए नई जगह से जॉब का ऑफर आता है, तो उस पर आप अमल करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। व्यापार में धन हानि की संभावना है, इसलिए व्यापार में पैसे से जुड़े जितने भी मसले हों उन पर सोच विचार करके आगे बढ़िए। आपके सकारात्मक ऊर्जा और आपके पुरुषार्थ में, पराक्रम में कमी दिखाई दे सकती है, तो आपको संभल कर रहना होगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के 12वें भाव में ग्रहण योग का निर्माण होगा। आप पर शनि की 7.5 का द्वितीय प्रवास भी चल रहा है। बहुत कठिन समय से आप गुजर रहे हैं। इस ग्रहण योग की वजह से आपके आकस्मिक खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। खर्चे आपके बने हुए हैं, तो आवश्यक खर्चों पर ही आप पैसा खर्च करें। अनावश्यक खर्चे, व्यर्थ के खर्चे, इन पर आपको कंट्रोल रखना होगा, वरना कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। नौकरी में परिवर्तन और नौकरी में अधिकारियों के साथ विवाद, इन दोनों मसलों पर आपको संभल कर रहना होगा। विदेश संबंधी मामलों से आपका यदि कोई व्यापार है तो उसमें थोड़ा धीमापन देखा जा सकता है। धैर्य बना कर के रखना होगा। इसके साथ ही आपकी अनचाही यात्राएं हो सकती हैं। इन यात्राओं के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। तो ये वो राशियां हैं जिनको कुंभ राशि में बन रहे ग्रहण योग के अशुभ प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। आपको उपाय क्या करना चाहिए? सभी राशि के जातक प्रतिदिन अपने इष्ट देव की मंत्र की एक माला का जप अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कीजिए। इसके साथ ही आप ब्राह्मण और गरीबों को गेहूं, गुड़, कंबल, तावे के पात्र, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, इनका दान कीजिए और गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। ये आप उपाय करते हैं तो सूर्य और राहु की वजह से बन रहे ग्रहण योग के प्रभाव से आप बच सकते हैं। उस प्रभाव को कुछ इन उपायों से कम किया जा सकता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।